कोरोना में नरमी के असरात, मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में होशरुबा इजाफा। साइंस सरकार ने सिंध भर में लॉकडाउन पर गौर शुरू कर दिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सख्त लॉकडाउन ही कोरोना वायरस से बचाव का तरीका है। विफाकी हुकूमत अजीब मंतक में फंसी हुई है। आज कन्वर्जन रेट जो है वो 25% हो चुका है। आप 6,70,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, चलें 4 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका मतलब है सिर्फ लाहौर में 3 मिलियन इन्फेक्शन हैं इस वक्त। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कोरोना पॉलिसीज पर हुकूमत से नाला तंज के तीर बरसा दिए। बोले लाहौर में 3 मिलियन लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। खुदा के लिए वबा पर वोटों की सियासत ना करें, हमसे कीमत वसूल कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ काम तो करें। ख्वाजा आसिफ ने कोरोना से मुतालिक सिंध हुकूमत के इक़दामात को भी सराहा। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी कोरोना के निर्गे में आ गए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने के बाद शहबाज शरीफ ने खुद को घर में करंतना कर लिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब और लीगी रहनुमा अता तारक की तस्दीक। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारक की कौम से शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। पाकिस्तान में कोरोना के आसेब के साए मजीद गहरे। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक बार फिर रिकॉर्ड 5,834 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,19,536 तक जा पहुंची। मजीद 101 अफराद जान से हाथ धो बैठे। अमवात की कुल तादाद 2,356 हो गई। पंजाब 45,463 मरीजों के साथ तमाम सूबों में सैर फहरस्त। सिंध में 43,790 और खैबर पख्तूनख्वा में 15,206 केस रिपोर्ट। बलोचिस्तान में 7,335, इस्लामाबाद में 6,236 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,018 अफराद मुतासिर। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। वज़ीर आज़म को बजट इजलास चलाने की हिकमत अमली से आगाह किया। स्पीकर असद कैसर ने कहा कोरोना के बाइस कौमी असम्बली के इजलास में तमाम एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल किया। एक 1,737 ऐसे बच्चे हैं जो कोरोना वायरस के मर्ज में सूबाई सिंध में मुब्तला हैं। इसके साथ साथ 12,490 ख़वातीन हैं जो कि सूबाई सिंध के अंदर कोरोना वायरस के जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए। सिंध में 10 साल के 1,712 बच्चों में कोरोना की तस्दीक हो गई, जिनमें से 4 मासूम जिंदगी की बाजी हार चुके। तर्जुमान सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने का नुकसान बच्चों के मुतासिर होने की सूरत में हुआ। रेलवे मुलाजमीन की मुस्तकली से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी रेलवे को कल तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मार्क्स देते हुए कहा कि अहम पोस्टों पर आर्जी तकर्रियां हो रही हैं, कुछ पता नहीं चल रहा तकर्रियां कर कौन रहा है। चीफ जस्टिस के वकील से इस्तफसार किया कि क्या इन लोगों की तकर्री के लिए इश्तिहार दिया गया था। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रेलवे के अंदर कोई तरीक़ेकार नहीं, इसलिए ये हाल है। चीनी की कीमत क्यों बढ़ी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद। 10 रोज के लिए रुकते हुए चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन के अरकान को भी नोटिस जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश। आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ अदालत से गैर हाजिर। अदालत ने नवाज शरीफ की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आसिफ अली जरदारी की आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। केस की समाअत 30 जून तक मुलतवी।
मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख इक्तिसादी सर्वे कुछ देर बाद जारी करेंगे। आइंदा माली साल के लिए GDP तरक्की का हदफ 2.3% मुकर्रर करने की तजवीज़। रवा साल GDP तरक्की की शरह मनफी 0.4% रही। आइंदा माली साल कपास में शरह नमू का हदफ 1.3% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बजट के बाद पंजाब काबीना में रद्दोबदल का कवी इम्कान। वजीर आला पंजाब की जानिब से काबीना में रद्दोबदल के हवाले से रिपोर्ट वजीर आजम को इरसाल। वजीर आजम की मंजूरी के बाद आम वज़रा के कलमदान तब्दील होंगे। महकमा सेहत को 2 हिस्सों में तकसीम करने का भी फैसला। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। कराची से खैबर तक अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए हो गए ख्वार। पेट्रोल डिवीजन की तहकीकाती कमेटी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने की हिदायत कर दी। तहकीकाती कमेटी ने 4 ऑयल कंपनियों के सरबराहान को आज तलब कर लिया। किसी को नान रोटी की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। वजीर आला पंजाब का नान रोटी के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम उठाने का हुक्म। बोले, रोटी की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज नहीं। मुकर्रर करदा निर्खों से जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची का यूसुफ रजा गिलानी को 12 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस। सिंथिया दी रिची ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी अपने इल्जामात पर मुआफी मांगे और 12 करोड़ रुपए हट जाना अदा करें। 14 दिन में अपने इल्जामात पर मुआफी ना मांगी तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। सिंध हुकूमत को बिलाखिर होश आ ही गया। साई सरकार का नाजायज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, SBCA को नाजायज तामीरात करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज 4थे रोज में दाखिल। नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ का सिंध भर के सरकारी अस्पताल में OPDs का 3 दिन के लिए मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान। रहनुमा ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुताबिक सिंध हुकूमत डॉक्टर्स को आगे करके खुद सियासत कर रही है। कराची में साइट हबीब चौरंगी के करीब कंपनी में लगने वाली आग बेकाबू हो गई। वाटर बोर्ड के क्रश प्लांट और सखी हसन हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। आग बुझाने के लिए शहर भर के फायर टेंडर्स तलब। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। कराची वालों के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक की जानिब से माहाना और सहमाही टैरिफ में इजाफे के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा। कीमतों में इजाफे से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 2 अरब 26 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में बिजली का बुरहान। गैर एलानिया लोड शेडिंग का कोई दौरानिया नहीं। शहरियों ने बिजली की तवील बंदिश के साथ इजाफी बिलों की शिकायत के भी अंबार लगा दिए। दुनिया भर में अब तक 74 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके। हलाकतों की तादाद 4,19,000 से तजावुज कर चुकी है। 3,77,000 मोहलिक वबा से लड़कर सेहतयाब भी हुए। अमेरिका 20 लाख मरीजों और 1,14,000 से जायद हलाकतों के साथ तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा मुतासिर। ब्राजील दुनिया में मुतासरीन की तादाद के एतबार से दूसरे नंबर पर मौजूद। बरतानिया, रूस, स्पेन और भारत में भी हालात बदस्तूर तशवीशनाक। न्यूजीलैंड कोरोना फ्री मुल्क बन गया। न्यूजीलैंड की हुकूमत के मुताबिक 2 हफ्तों से नए मरीज सामने न आने के बाद आज पाबंदियों को मजीद नरम कर दिया जाएगा। कोई हमारे घर में घुस गया और हम खामोश बैठे हैं। क्या चीन ने हमसे लद्दाख ले लिया? चीन भारत सरहदी तनाज़े पर राहुल गांधी फट पड़े। चीन से सरहदी तनाज़े पर वजीर आजम मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया। कहा, हैरान हूं चीन के फौजियों के हिंदुस्तानी सरहद में घुस आने के बावजूद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वाक़े पर चुप साध ली है।
भारत को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में मार पड़ रही है। भारत पाकिस्तान को आसान हदफ समझता था, लेकिन ऐसा ही नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत खित्ते के तमाम ममालिक भारत से नाला हैं। मोदी बताए लद्दाख में क्या हो रहा है, भारतीय मीडिया क्यों खामोश है। मकबूजा इलाकों को जम करने का इजरायली मंसूबा खतरनाक कशीदगी का बाइस बनेगा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अरब इजराइल तनाज़े को बैन अल-अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक हल करने पर जोर। Which story can I tell? Which pain here can I feel? तुर्की में कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए नगमा रिलीज वीडियो वायरल। नगमे की वीडियो में भारतीय फौज के मजालिम और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद और पाकिस्तान से मोहब्बत की अक्कासी की गई। साडी छेड़ न गिटा तेनु चढ़ 100 वर्रियां बुखार कदी होवे तेरा बेड़ा न पार पपुआ ओ पपुआ ओ पपुआ ओ पपुआ हम न कर। और कराची का ट्रक आर्ट अमेरिका तक पहुंच गया। अमेरिका में गोरों ने पाकिस्तानी सकाफत को दिल से लगा लिया। महंगी तरीन गाड़ी को ट्रक आर्ट से मुज़य्यन कर दिया। गोरे चश्मे, बद्दूर और फासला रखें जैसे अल्फाज से भी रोशनास हो गए।